बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम ट्रोल किया था या कमेंट किया था, क्योंकि मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हुई थी एंड किया कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ कि तुम्हारी बेटी हो, मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ कि तुम्हारा ऑपरेशन से ही बेबी हो, जिसकी वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची's वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और पीछे मेरे थोड़े बहुत नॉइस होंगे तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे सुपुत्र और सुपुत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहा है छुटकी को। छुटकी थोड़ा खेल खेल के हंस रही है। तो यहाँ पहले मैं कर देती हूँ कैमरा को फिक्स, क्योंकि आज करना है आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात। लड्डू, हाय लड्डू। तो लड्डू भी अभी देख रहा है, एक सेकेंड। सो गाइज, मैं थोड़ा पीछे हो जा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ से मैं दोनों बच्चों को देख सकती हूँ और अपना कैमरा भी स्टेबल रख सकती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत 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 ज़्यादा। और मैं ना बहुत बार ट्रोल हुई हूँ इस चीज़ को लेके। तो मुझे पता नहीं ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, बट क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया था बहुत पहले से कि जो चीज़ें भी हैं मैं क्लियर आपके साथ रखूँगी। बहुत सारे लोगों को है कि मैं जैसे अभी ये हो रहा है, अभी जो फ़िलहाल चल रहा है कि मैं अम्बाला जाने वाली हूँ अपने भाई के घर। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा कि मेरे भाई का जब गृह प्रवेश हुआ था तो मैं नहीं गई थी या नहीं जा पाई थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने क्योंकि तब मेरी 9 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी थी। 9 मंथ मैं फुल टर्म प्रेग्नेंट थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम ट्रोल किया था या कमेंट किया था, क्योंकि मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हुई थी एंड मैंने बोल दिया था कि मुझे नहीं बोला या फिर मेरे को कंसिडर नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम डिज़र्व नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तब क्लियर ये बात नहीं रख पाई थी अपने साइड से कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। एंड एग्जैक्टली क्या बात हुई थी मैं उतने में नहीं जाऊँगी, बस इतना था कि मुझे मेरे भैया ने जो भी डेट्स रखे थे वो मेरे अकॉर्डिंगली सही नहीं बैठ रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी डिलीवरी के अगर 1 महीने बाद भी होता तो मैं जा पाती, क्योंकि मेरा भी खुद का घर का था जो भी था। तो मैं सोची थी इस ईयर कराऊंगी, बट मैंने उसको तुरंत कराया। और वो तुरंत कराने का भी रीज़न बहुत बड़ा था, क्योंकि वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वांटेड कि ये सब जल्दी हो जाए, और हुआ। बट फिलहाल मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि मैं क्यों नहीं जा पाई थी। बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या, किसी को ये बात पता नहीं है कि मैं क्यों नहीं गई थी। सबको ये लगा था यार ड्रामा कर रही है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए भी ट्रोल किया कि मैं अपनी डिलीवरी अपने मायके में करवाई। तो मैं अपनी सेफ्टी पहले देखूंगी। और मैं इतना बता दूं कि मेरी जो अभी आई एम ब्लेस्ड विथ 2 बेबीज़। 1 इज़ बेबी बॉय एंड 1 इज़ बेबी गर्ल। और दोनों में 4.5 मंथ का, हाफ नहीं, 4 and 2 मंथ का गैप है। 4 year 2 months का गैप है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड विथ बोथ ऑफ देम। बस इतना बोलूँगी कि बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए नहीं जाने का। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 9 मंथ है तो 100% मैं जा सकती हूँ, बट उसके पीछे की स्टोरी सबको नहीं मालूम है। मैंने पहले भी बोला मेरे साथ कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसा है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि एक्सेप्ट मेरी फैमिली किसी को ये बात पता नहीं थी। 1-2 फ्रेंड्स को पता था जो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने अपनी प्रिंसेस जो 2nd बेबी है उसको कंसीव जब किया था ना, उससे पहले मेरा एक मिसकैरेज हो गया था, और 2 महीने पहले हुआ था। तो ये जो मेरी प्रिंसेस है ना, इससे 2 महीने पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ था। अब
क्यों हुआ था और रीज़न मैं बता दूं कि मैं क्यों मायके में रही क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। ये पढ़ो, बुक पढ़ो। तो मेरे मायके में रहने का भी रीज़न ये था कि मेरा जो मिसकैरेज था वो ऐसे नहीं हुआ था कि नॉर्मली हो गया मिसकैरेज। वो मैं एक्चुअली सीढ़ी पे से गिर गई थी एंड देन लड्डू के वजह से भी थोड़ा बहुत मतलब हो गया था ऐसे। मैं उतनी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, बस इतना बोलूँगी कि उसके जस्ट 2 मंथ पहले, आप लोग को पता है जब हमने फ्लैट बुक किया था एक, तो उस टाइम पे वो कैंसिल हमने किया क्योंकि जिस टाइम मुझे पता चला था कि मैं कंसीव की हूँ उस दिन ही मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था। लेकिन जब मिसकैरेज हो गया तो मेरा पता नहीं क्यों मन हट गया, फिर मैंने उस फ्लैट को कैंसिल किया। एंड मैं अब यही बिलीव करती हूँ जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर आज फ्लैट बुक कर दिया होता तो हमारा खुद का घर नहीं होता। एंड शायद अगर मतलब पता नहीं, अब एक्चुअली जो मेरा मिसकैरेज हुआ था ना वो पार्शियल मिसकैरेज था, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जो लाइफ था उसमें मतलब कि ऐसा था कि अभी बहुत अर्ली स्टेज में था एंड इट वाज 2.5 मंथ, मतलब 2 मंथ बोल सकते हैं, 3 मंथ के पहले वो हो चुका था। क्योंकि व्हेन आई केम टू नो दैट आई वाज प्रेग्नेंट, और हम लोग प्लान भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि प्लान नहीं कर रहे थे एंड देन आई कंसीव्ड, नो, हम लोग प्लान कर रहे थे एंड देन सब चीज़ें हो गई। उसके बाद से कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उतने दिन में ही ना जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स में बता दिया था, इंक्लूडिंग मेरे भैया भाभी, सबको पता था कि हाँ आई वॉज प्रेग्नेंट। एंड जिस दिन मुझे पता चला उसके कुछ दिन बाद मैंने बताया कि जब मैं डॉक्टर से कंफर्म हो गई थी कि येस आई वॉज प्रेग्नेंट। और जब मैं सीढ़ी पे से गिरी ना, कपड़े डालने गई थी और मैं पूरे मतलब 5-6 सीढ़ियों पे से गिर गई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे खुद ही करना होता हर चीज़, मतलब झाड़ू पोछा जो कुछ भी था, कपड़े डालना उठाना। तो अर्ली स्टेज था तो थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मैं पूरे टाइम मायके में थी एंड लकीली मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुआ था एंड सब कुछ नॉर्मल था। तो इसमें क्या हुआ था कि मैं सीढ़ी पे से गिर गई थी, देन थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह हुई एंड देन उसके बाद से ऑल ऑफ सडन मैं लड्डू को खिला रही थी। लड्डू भी तब छोटा ही था, तो लड्डू मेरे टमी पे बम्प कर गया, तो उसकी वजह से भी हुआ। एंड मैंने जब डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि आप कंटिन्यू कर सकते हो बट देयर विल बी चांसेस कि कुछ डिफेक्ट्स आए बेबी में। तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि वो बोले डॉक्टर कि 7 मंथ या 8 मंथ में आपको कुछ क्रिटिकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, शायद हो सके कि बच्चे में उतना ग्रोथ भी ना हो। देन डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें थी हमें मतलब डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। एंड देन उन्होंने मुझे बोला अगर आप कंसीव कर लोगे तो इस 2-3 महीने में आपकी मतलब आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे, अदरवाइज अगर नहीं कर पाए तो देयर इज़ अ चांस कि आप नहीं बन पाओगे, मतलब नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट कंसीव। देन मेरी प्लानिंग थी कि मुझे सेकेंड बेबी चाहिए था एंड बाय गॉड ग्रेस सेकेंड बेबी मैंने कंसीव किया। फिर भी मैंने मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की कि जितना हो पाए मैं बैंगलोर में रहूं एंड देन मैं उसके बाद से अपने मायके गई, क्योंकि मेरे साथ एक चीज़ हो चुकी थी, मैं नहीं चाहती थी दोबारा ये सब चीज़ें हों मेरे साथ, इसलिए मैं गई। क्योंकि वहाँ पे गार्जियन है, वहाँ पे हर एक चीज़ है जो पेरेंट्स के अंदर हम लोग गाइडेंस में अगर करेंगे तो हर चीज़ बेटर होगी। एंड देन वही हुआ, मैंने बहुत सारे ताने, बहुत सारी चीज़ें सुनी, अपने घर वालों की नहीं दूसरे लोगों की। एंड उसी बीच मैं 2-3 बार ट्रैवल भी की, चाहते ना चाहते हुए। मेरा ये घर भी फाइनलाइज होते होते भी बैक हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया और मैंने अपना घर फाइनलाइज किया। एंड देन उसके बाद से जब मैं यहाँ से गई तो गृह प्रवेश का डेट वगैरह जो भी था फाइनल था, बट मैं 7 मंथ का मतलब मेरा हो चुका था टाइम, और 13th को मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो रहा था। 10th को मैंने अपनी गोद भराई की थी, क्योंकि ट्यूसडे संडे का कुछ इशू पड़ रहा था तो हम लोग नहीं करते हैं उस दिन। देन मैंने वही किया एंड मई में था कि मैं जा सकती हूँ।
सबके अकॉर्डिंग मैं जा सकती थी, बट जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी मैं नहीं जा सकती थी, और मेरे घर वाले भी नहीं अलाउ करते, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में कोई चीज़ें होती हैं तो वो मैनेजेबल होती हैं, बट अगर उतने मेरे को जब पता है मेरी बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मैं बेड पे भी थी 1 मंथ तक, मैं कंटिन्यूसली, बिकॉज सबको जो लोग जानते हैं कि मिसकैरेज के बाद या एबॉर्शन के बाद कितनी प्रॉब्लम होती हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। मेरी बॉडी में भी स्वेलिंग आई, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मोटी मोटी मोटी। तो आप कितनी सारी चीज़ों के थ्रू जाते हो ना, लेकिन मतलब दूसरे को आप नहीं बोल सकते कि मैं इन सब चीज़ों के थ्रू जाती हूँ। और ब्यूटी को लेकर के, नोज़ को लेकर के, मैं जब प्रेगनेंसी में थी इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, मतलब उल्टा पुल्टा। जब मैं गृह प्रवेश में नहीं जा पाई तो बहुत सारे लोगों ने ये तक कमेंट किया कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ कि तुम्हारी बेटी हो, मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ कि तुम्हारा ऑपरेशन से ही बेबी हो जिसकी वजह से तुम मायके में हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। बहुत बार मैं मतलब ऐसी सी चीज़ें होती थी ना कि मैं रो भी देती थी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यार मैं तो फील कर रही थी मेरे अंदर बेबी था, बट मुझे पता था कि मैं नहीं जा सकती हूँ। और आप लोग शायद इतना कनेक्टेड हो जाते हो कि मतलब बियॉन्ड लेवल, मतलब होता है ना। गृह प्रवेश में मैं नहीं गई और मैं नहीं जा सकती थी, और ऐसा सिचुएशन था कि शायद अगर स्टार्टिंग भी मैं कंसीव की होती तो मैं नहीं जाती 1 सेकेंड। बट कुछ नहीं होता, जो होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई, क्योंकि सबको पता है मेरे सबको पता है कि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम, और हम लोग ही थे। एंड देन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी खुद की बॉडी वैसी अलाउ नहीं कर रही थी 9 मंथ में। मैं तो किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ट्रैवल करो, बिकॉज अब तब हुआ रहता है कि कभी भी हो सकता है बेबी। एंड भगवान ने सब कुछ मेरे साथ सही किया है। मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत ना डिप्रेस नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी। एंड मेरी फैमिली मेम्बर में सबको मालूम था कि मेरे साथ मैं कंसीव की हूँ, ये भी मालूम था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुई थी गृह प्रवेश के टाइम कि मुझे कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन अभी मेरे को उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे पता है, आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। एंड बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस इस बार जा रही हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब क्यों जा रही हो, अब तो तुम जिसके लिए रोई थी वो उसका ही है। तो मैं हमेशा बोली हूँ भाई मेरे हैं, और हम लोग मर भी जाएंगे ना तब भी एक दूसरे के भाई बहन ही रहेंगे। एंड चीज़ें जब गलत होती है तो आई थिंक आई हैव दैट मच ऑफ गट्स टू पुट इट फॉरवर्ड कि हाँ ये गलत है और ये गलत नहीं है। बाकी जो मुझे सही लगता है मैं सही करती हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो मैं गलत करती हूँ। कुछ कभी कभी चीज़ों को रियलाइज़ करती हूँ तो उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोल लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि नहीं जो हुआ सही हुआ, तो अभी तो यही बोलूँगी भगवान जो सोचते हैं जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। क्योंकि आज मेरे पास मेरी ये क्यूटी पाई है। शायद उस टाइम पे अगर मतलब जो चीज़ें थी कोई और होता, बट अभी ये है मेरे पास पुचकी, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। बस टच वुड सब कुछ लाइफ में इजी गोइंग हो रहा है, सब कुछ ईजिली हो रहा है। तो जो मिले उसमें खुश हूँ मैंने हमेशा ये बात बोला है। एक बार मैंने ये व्लॉग में भी बोला था तो बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में लेके चले गए थे। मैंने ये बोला था भगवान जो देते हैं सही टाइम पे देते हैं, और मुझे भगवान ने जो कुछ भी दिया सही टाइम पे दिया। तो बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में लेके चले गए थे, लेकिन मैं चीज़ों को अपने उसमें बोलती हूँ। जब मेरी गोद भराई भी हुई थी ना तो मैं रो दी थी ये सोच के कि एक टाइम पे मतलब मैं इन सब चीज़ों से गो थ्रू हुई थी कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ, एंड देन फिर वो चीज़ें ख़त्म हुई थी। एंड हर माँ के लिए ना पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, 5वां बच्चा हो, जो भी बच्चा हो, सब बराबर होते हैं। मेरे लिए तो हैं, और मुझे पता है हर माँ के लिए होते हैं। क्योंकि जो आप 9 मंथ गो थ्रू करते हो ना वो कोई तीसरा, इनफैक्ट माँ भी नहीं समझ सकती, कोई दूसरी माँ भी नहीं समझ सकती। आपकी बॉडी के साथ क्या चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ आप समझ सकते हो। तो बस इतना बोलूँगी कि आप लोग इतना वो नहीं हुआ करो। मुझे मालूम है आप लोग इतना कनेक्टेड फील हो जाते हो ना, कनेक्टेड हो जाते हो कि आप लोग
बोल देते हो, बट कभी कभी ना सोच समझ के करना चाहिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हो, इससे किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब मेरी बेटी होने वाली थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे कर्स दिया था कि तुमको बेटी हो, लेकिन कर्स में ही आपने मेरे लिए दुआ किया था कि मुझे बेटी हो, एंड मुझे बेटी हो गई और मैं बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ। बोल दो हाय हाय हाय। सो इसी के साथ व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड बाय बाय, नमस्ते। अब छुटकी थोड़ा बहुत बैठने लग गई है एंड अब इसका सब कुछ हो चुका है, प्राशन मुंडन, तो मैंने सोचा कि चलो, और टाइम था अम्बाला जाने का तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें शेयर कर दी। आई होप कि समझ पाए होंगे आप लोग, और जो नहीं समझ पाए होंगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। बस इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मेरी छुटकी को कुछ चाहिए तो मैं उसको देखती हूँ, देती हूँ, ये चाहिए इसको खिलाएं, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बस अब यही बोलूँगी, अभी अम्बाला जाने का भी श्योर नहीं है बिकॉज घर पे भी जस्ट बात हुई है और टिकट्स वगैरह हुए नहीं है, तो टिकट्स उसके अकॉर्डिंगली ही होंगे। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे, जैसा अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। बाय बाय टिल देन।